प्रिय भैया बहनों, सादर वंदे। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 6 हिंदी पाठ 2 कटुक वचन मत बोलो लेके आ रहा हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ हिंदी कक्षा 6 कटुक वचन मत बोल पाठ 2, इसके लेखक रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं। यह एक निबंध विधा है। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखें। दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं छोटे, संख्या में अधिक, कठोर और कमजोर। तो सभी को मालूम है कि दांत कठोर होते हैं, इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कठोर। कठोर। अब अगला प्रश्न, मधुर वचन है। मीठी वाणी, नीर, औषधि, तीर, छार। तो बोलते नहीं है कि यदि किसी का मन दुखी हो, 2 शब्द मीठे बोल दें तो उसे एक दवा का काम करती है। तो यहाँ पर मधुर वचन है औषधि। क्या है? औषधि। आगे प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। शरीर में क्या नहीं है अच्छी? अगर जीभ। का नंबर, वाणी का वरदान मात्र खालिस्तान को मिला है। किसको मिला है? मानव को। मानव के अलावा किसी के पास भी वाणी नहीं है। वाणी है पर हमारे आपकी तरह वह बोल नहीं पाते। का नंबर, वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और खालिस्तान बनाया जा सकता है। तो वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय एवं मधुर बनाया जा सकता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मधुर। वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी खालिस्तान में परिणत हो जाता है। तो वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दें। मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली? उत्तर है, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछकर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा है। तो मालिक ने लुकमान से पूछा कि लुकमान, तुम ये बताओ कि हमारे शरीर में सबसे अच्छा और सबसे बुरा कौन है? तो लुकमान उत्तर देता है कि सबसे अच्छी जीभ है और सबसे बुरी भी जीभ ही है। खा नंबर, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया? उत्तर है, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। क्या प्रश्न किया? कि सबसे ज्यादा जीने वाला कौन होता है। गा नंबर, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई? उत्तर, नौकर ने कोई काम बिगाड़ दिया होगा, इसलिए श्रीमती शास्त्री जी नौकर पर क्रोधित हो गईं। घ नंबर, राजा ने स्वप्न में क्या देखा?
तो राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट चुके हैं। अगला प्रश्न है, बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। उत्तर है, बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत से फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, पर मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। अगला प्रश्न है, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा? तो लुकमान ने दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही कहा क्योंकि जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई एवं भलाई है। तो जीभ के कारण सारी भलाई और बुराई है। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, कहने का तात्पर्य है कि इसी जीभ के कारण हाथी मिल सकता है और इसी जीभ के कारण हाथी के पैरों के तले मरवाया भी जा सकता है। प्रश्न अगला, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है, इस बात को इस उदाहरण से समझाया जा सकता है कि जीभ दांतों से पहले पैदा होती है। जीभ हमारी दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में पैदा होते हैं, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण टूट जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दांत गिरते हैं, पहले चले जाते हैं, परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी है, अधिक समय तक जीती है। तो सभी से अनुरोध है कि हम आप सभी नम्र हो ताकि हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। अगला प्रश्न है, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जीव के दुरुपयोग से समाज में नर्क तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। यदि हम अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा इस यह समाज नरकमय हो जाता है। वाणी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा सकती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता है तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीव के दुरुपयोग के कारण ही हुआ था। अगला प्रश्न है, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है, आप स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सभी लोगों को जीव यानी वाणी मिली हुई है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं हैं। कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं, यहाँ तक कि इस जीव का सही उपयोग सुख शांति देने वाला होता है तो कहीं इसके विपरीत दुख और कलह पैदा करने वाला भी होता है। अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर,
कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को हमेशा विनम्र और मधुर भाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं, अतः हमें सदैव मृदुभाषी ही होना चाहिए। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।